कहानी की शुरुआत फीमेल लीड जियांग वेंग से होती है, जो एक लड़के की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड मिंग हाओ। जियांग वेंग काफ़ी दुखी है क्योंकि इसके हस्बैंड ने इसे धोखा दिया। इस वजह से इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली। ये काफ़ी ड्रंक है और मिंग हाओ के पास आकर उसके क्लोज होने लगती है। कहती है कि आज रात मुझे तुम चाहिए। ये बोलकर वो मिंग हाओ को अपनी तरफ खींचती है तो मिंग हाओ कहता है कि आज रात पछतावा मत करना। ये बोलकर वो उसे रूम में ले जाता है। जियांग वेंग नशे में इसे नहीं पता कि ये क्या करी है। मिंग हाओ इससे पूछता है कि क्या तुम सच में बेवफाई करने वाली हो। जियांग वेंग इसे कोई जवाब नहीं देती। दोनों काफी इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग हाओ वॉशरूम में होता है। जियांग वेंग वहाँ से जाने लगती है तो मिंग हाओ फौरन से बाहर आता है और उसे रोक कर पूछता है कि चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। कल रात जो हुआ उसकी कोई एक्सप्लेनेशन दोगी या बस यूं ही इग्नोर करके चली जाओगी। जियांग वेंग कहती है कि कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, हम अडल्ट हैं, बस मस्ती कर रहे थे। ये बोलकर ये चली गई। मिंग हाओ उसे देख कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल बेवफा निकली। जियांग वेंग की लिपस्टिक जो गिरी थी, मिंग हाओ उसे उठाकर देखने लगता है और फ्लैशबैक याद करने लगता है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स इसे बुली कर रहे होते हैं। मिंग हाओ उससे कहता है कि मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, लेकिन वो उसे काफी पीटने लग जाते हैं। तभी वहाँ जियांग वेंग आती है और उनकी तस्वीर क्लिक कर लेती है। उसे देख स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। कहते हैं कि सीनियर जियांग, आप यहाँ कोई हेल्प चाहिए तो बताएं। जियांग वेंग कहती है कि तुम सबकी ये हरकत पहली बार वाली तो नहीं लग रही। क्या मुझे ये प्रिंसिपल को दिखाना चाहिए? नहीं ना, तो चलो निकलो यहाँ से। धमकी सुन सभी स्टूडेंट्स भाग निकलते हैं। जियांग वेंग मिंग हाओ की तरफ देखती है जो जख्मी है और काफी डरा हुआ भी है। ये उसके पास जाकर अपना हाथ बढ़ाती है। उसे देख मिंग हाओ को पहली प्यार के हवा के झोंके का एहसास होता है। वो उसका हाथ पकड़ उठ खड़ा होता है। जियांग वेंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मिंग हाओ हाँ कहकर उसे थैंक्स बोलता है। जियांग वेंग कहती है कि थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनो। अगर फ्यूचर में उन लोगों ने तुम्हें फिर से तंग किया तो मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिंग हाओ उसे हाँ कहता है। इस फ्लैशबैक से ये बात पता चलती है कि जियांग वेंग मिंग हाओ का पहला प्यार थी। ये स्कूल लाइफ से ही इससे प्यार करता है, लेकिन जियांग वेंग को ये बात पता नहीं थी। तब इसने उसे अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताई थी और दोनों बिछड़ गए। मिंग हाओ उसके बारे में सोच कहता है कि जियांग वेंग कितने सालों बाद मिले हैं। अब ये जियांग वेंग को खुद से दूर जाने नहीं देगा। ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है और इसे पता चलता है कि जियांग वेंग ने इसकी कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की जॉब के लिए अप्लाई किया है। फिर क्या, ये अपने असिस्टेंट से बोलकर उसे जॉब पर रखवा लेता है। असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि बॉस, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा किया। जियांग वेंग मैडम को कंपनी में डायरेक्टर जॉब के लिए कंफर्म कर दिया गया है और उसने ज्वाइनिंग भी कंफर्म कर दी है। मिंग हाओ कहता है कि बहुत अच्छे, अरेंजमेंट करो, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एज अ न्यू एम्प्लॉय की तरह जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। असिस्टेंट कहता है कि समझ गया। ये चला गया। दूसरी तरफ जियांग वेंग मेकअप कर रही होती है क्योंकि आज इसके ऑफिस का फर्स्ट डे है। सज धज के जाएगी। तभी से फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे बोलती है कि मुझे याद है कॉलेज टाइम से तुम्हें ये ब्रांड बहुत पसंद था। आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हुआ, तुम्हें वहाँ जॉब मिल गई। जियांग वेंग कहती है कि हाँ, उस वक्त मेरा पहला मेकअप किट भी उसी कंपनी का था। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। आज सच में मैं उस कंपनी का हिस्सा बन गई हूँ। सपना सच हो गया। अब मैं जूडो कंपनी में काम करूँगी। फ्रेंड पूछती है तैयारी हो गई? जियांग वेंग कहती है कि बिल्कुल, मैं पहले से तैयार हूँ। फिर फ्रेंड कहती है कि मुबारक हो, फाइनली तुम डिवोर्स ले चुकी हो। अब तुम पूरी जान लगाकर उन दोनों धोखेबाजों को मुंह तोड़ जवाब देना। तुम्हें नहीं पता, मुझे शुरू से ही वो धोखेबाज पसंद नहीं था। तभी जियांग वेंग की नज़र घड़ी में पड़ती है। ये काफ़ी लेट हो रही है। ये अपनी फ्रेंड को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ जूडो कंपनी में बायलू कॉल पर किसी से कह रही होती है कि हनी, तुम टेंशन मत लो, मैं डेफिनेटली सप्लायर का ऑर्डर फाइनलाइज कर लूंगी। ये जिसे हनी कहकर बुला रही है वो कोई और नहीं, जियांग वेंग का धोखेबाज एक्स हस्बैंड है और ये उसकी माशूका। जियांग वेंग भी आ गई। ये जल्दी जल्दी में बायलू से टकरा गई। बायलू उसे सॉरी बोलती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना?
जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक्ड रह जाते हैं। बायलू उसे पूछती है कि जियांग वेंग तुम यहाँ क्या करी हो। जियांग वेंग कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। बायलू पूछती है तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो, बस इतनी सी औकात है तुम्हारी, जूडो कंपनी ज्वाइन करने का सपना देखना बंद कर दो। तो जियांग वेंग उसे बताती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं ज्वाइन करने आई हूँ। बायलू को लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है, कहती है कि तुम इस लायक भी हो। जियांग वेंग कहती है कि मैं इस लायक हूँ या नहीं ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं, अपने काम से काम रखो और अपनी फिक्र करो। एक ऐसी लड़की जो सिर्फ मर्दों का सहारा लेकर आगे बढ़ती है, उसकी बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं। सच सुन बायलू को मिर्ची लग गई। ये गुस्सा होके कहने लगी कि चुप हो जाओ, ये बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। जियांग वेंग कहती है कि क्या हुआ, सही जगह चोट लगी। जब किसी दूसरे हस्बैंड के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी तो तब कहाँ थी तुम्हारी ये शर्म। ये सुन बायलू तो आग बबोला हो गई, कहने लगी कि आज तो मैं तुम्हारी ये जबान खींच कर रख दूंगी। ये बोलकर वो उसे मारने लगती है। जियांग वेंग भी फाइट बैक करती है। तभी बायलू उसे पुश करती है। जियांग वेंग गिरने वाली होती है, तभी मिंग हाओ सही टाइम पर आकर उसे बाहों में पकड़कर बचा लेता है। देखा देखी शुरू। जियांग वेंग मिंग हाओ को थैंक्स बोलती है। बायलू फिर से शुरू हो गई, कहने लगी कि देखो आज मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ये उसे फिर से मारने लगती है। तभी मिंग हाओ उस पर चिल्लाता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे निकलवा देता है। मिंग हाओ ने जियांग वेंग का हाथ पकड़ रखा है। जियांग वेंग अपना हाथ छुड़ाकर उसे थैंक्स बोलकर चली गई। मिंग हाओ भी उसके पीछे चल पड़ा। जियांग वेंग भी हैरान कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। मिंग हाओ उसे कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें याद तो होगा ना, वो मेरा पहली बार था, अब तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जियांग वेंग पीछे मुड़कर कहती है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो बस एक मजाक था, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं, चिल करो। ये उसे बाय बोलकर चली गई। दूसरी तरफ बायलू जियांग वेंग के एक्स हस्बैंड शिन यांग को कॉल करके कहती है कि हनी तुम गैस करो मैंने क्या पता लगाया। जियांग वेंग जूडो की मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुकी है। मैं इस बार जूडो से कोलैबोरेशन की बात करने आई थी, लेकिन लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, वो पक्का मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अब मैं क्या करूं। शिन यांग कहता है कि पैनिक मत हो सकता है ये अच्छी बात हो, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। ये शांत हो गई। दूसरी तरफ जियांग वेंग ने ज्वाइनिंग कर ली। ये अपने ऑफिस में बैठी अपने हस्बैंड की बेवफाई के दिन को याद कर रही होती है। इसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों लिया, फ्लैशबैक से जान लेते हैं। आज जियांग वेंग का बर्थडे है। इसे लग रहा है कि शिन यांग इसे सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए ये उसके पीछे पीछे होटल तक आ गई। ये थोड़ी ड्रंक है और उसे देख सोचने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है, हस्बैंड जरूर मुझे सरप्राइज देने वाला होगा। शिन यांग खुद को सेट करके रूम के अंदर जाता है जहाँ पहले से एक लड़की होती है। ये लड़की कोई और नहीं जियांग वेंग की बेस्ट फ्रेंड बायलू है। जियांग वेंग उसके पीछे रूम में जाती है तो देखती है कि इसका हस्बैंड तो इसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ इलू इलू कर रहा है। ये देख जियांग वेंग तो शॉक्ड रह गई। बायलू शिन यांग से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर जियांग वेंग को पता चल गया कि हम दोनों साथ हैं तो क्या होगा। शिन यांग कहता है कि इस वक्त उसका नाम लेने की क्या जरूरत थी। जब भी उसका अनोइंग बोरिंग सख्त मिजाज शक्ल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे घिन आती है। ये सुन बायलू खुश होकर कहती है कि तुम सच में बहुत बुरे हो, लेकिन जियांग वेंग दुखी हो जाती है। वो इमोशनल होकर अपने बैग से मेकअप किट निकाल कर अपने ऊपर अप्लाई करने लगती है, क्योंकि वो शिन यांग से बहुत प्यार करती है, उसे खोना नहीं चाहती। सोचती है कि चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मान सकती, मैं उसे ऐसे ही किसी और का होने नहीं दूंगी। वो रोते हुए खुद को ब्यूटीफुल बनाकर रूम के अंदर जाती है। उसे देख दोनों शॉक्ड हो गए। जियांग वेंग पहले बेवफा हस्बैंड शिन यांग को मारती है, फिर अपनी सोतन बायलू को उल्टे हाथ का थप्पड़ दे मारती है।
माशूका को थप्पड़ पड़ता देख बेवफा हस्बैंड तो हाइपर हो गया। इसने जियांग वेंग पे हाथ उठा दिया। जियांग वेंग बेचारी गिर पड़ी। शिन यांग गुस्सा होकर कहता है कि पागल हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की। जियांग वेंग का दिल पूरी तरह से टूट गया है। ये अपने बेवफा हस्बैंड से कहती है कि चलो हम डिवोर्स लेते हैं। सो ये थी डिवोर्स की कहानी। प्रेजेंट में जियांग वेंग इन सब के बारे में सोच रही होती है, तभी उसके ऑफिस में असिस्टेंट मिंग हाओ के साथ आता है और उसे कहता है कि डायरेक्टर जियांग, ये लू जाओ है, इसे हमारे सीईओ गु ने खास तौर पर आपके यहाँ इंटर्नशिप के लिए भेजा है। उम्मीद है आप इसका ख्याल रखोगी। जियांग वेंग हैरान होकर कहती है कि ख्याल रखना, ठीक है रख लूंगी। असिस्टेंट कहता है कि फिर जियांग डायरेक्टर, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, जवान लोग हैं, सीखने का मौका मिलना चाहिए। ये बोलकर ये चला गया। मिंग हाओ जियांग वेंग को घूरने लगा। इससे पहले कि ये कुछ कहे, जियांग वेंग उसे कहती है कि तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन वो रात सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इससे ज्यादा मत सोचना। मिंग हाओ कहता है कि क्या एक्सीडेंट, लेकिन उस रात तुम खुद मेरे पास आई थी। ये सुन जियांग वेंग गुस्सा होकर कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, मुझसे दूरी बनाकर रखो। मिंग हाओ पूछता है कि दूरी, कितनी दूरी? जियांग वेंग कहती है कि इतनी दूरी कि मुझे तुम्हारी मौजूदगी भी महसूस ना हो। दूसरी बात, अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हुई तो खुद ही चले जाना, मैं किसी की भी फेवर नहीं करूँगी। मिंग हाओ प्यार से कहता है कि डायरेक्टर जियांग, क्या आपको इस बात की फिक्र हो रही है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा? तो जियांग वेंग कहती है कि मैं सिर्फ बात को क्लियर करी हूँ, और तीसरी बात, मुझे इस नज़र से देखना बंद करो। मिंग हाओ पूछता है कि किस नज़र से? जियांग वेंग इसे वार्न करती है कि बस इतना समझ लो, जो कुछ भी मैंने कहा है वो याद रखना, वरना कोई भी तुम्हारी सिफारिश कर ले कोई फायदा नहीं होगा। मिंग हाओ उसे देख सोचता है कि जियांग वेंग, तुम्हें आखिर कब याद आएगा कि मैं कौन हूँ? जियांग वेंग उसे प्रोजेक्ट फाइल देती है और कहती है कि ये हमारी कंपनी का न्यू प्रोजेक्ट है, तुम इसे अच्छी तरह से समझ लो, अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मिंग हाओ फाइल पकड़ने के बहाने उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये डायरेक्टर जियांग का प्रोजेक्ट है, मैं जी जान लगाकर इस पर काम करूँगा। जियांग वेंग अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि बेहतर होगा जो कहा है उस पर अमल करो, वरना। तो मिंग हाओ कहता है कि वरना क्या? ये बोलकर वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे लास्ट नाइट जियांग वेंग ने किया था, और लिपस्टिक का निशान दिखाकर रोमांटिक होकर कहता है कि डायरेक्टर जियांग, क्या करोगी? ये करोगी या फिर ये सुन जियांग वेंग को कल रात का फ्लैशबैक याद आता है। ये शर्मिंदा फील करने लगी और उसे बोलती है कि अपने हद में रहो, अभी ऑफिस आवर्स चल रहा है, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, थोड़ा सीरियस रहो, समझे? ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी मिंग हाओ इसे रोकता है और उसके करीब जाकर कहता है कि डायरेक्टर जियांग, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैंने अभी तक तो कुछ किया भी नहीं, और वैसे भी उस रात तुमने खुद ही इनिशिएट किया था, अब क्या शर्म आ रही है? अपनी गलती मानने से इनकार कर रही हो? जियांग वेंग उसे कुछ नहीं कहती, वहाँ से जाने लगती है, पर मिंग हाओ इसे जाने नहीं देता। तो जियांग वेंग घबरा कर पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो? ये सीन यहीं पर एंड हुआ। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। जियांग वेंग न्यू प्लान के बारे में सबको बताती है कि इस बार मैं एक ऑफलाइन मेकअप इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। हम चाहते हैं कि लोग फ्री में हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें। एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के जरिए लोग अपनी खूबसूरती को महसूस करें और अपने अंदर की खोई हुई चमक को वापस पाएं। इसका पहला ऑफलाइन ट्रायल मैं और मेरी टीम मिलकर कंप्लीट करेगी। ये हमारा पहला पॉपअप इवेंट होगा। इसका आइडिया तो सबको पसंद आया। मिंग हाओ भी बैठा है तो ये इस कंपनी का बॉस, लेकिन अभी इंटर्न बनकर बैठा हुआ है और मन ही मन खुश है, क्योंकि जियांग वेंग की टीम में फर्स्ट मेंबर तो ये खुद ही है। ये तो बस मौका चाहता है जियांग वेंग के करीब रहने का, जो इसे मिल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग वेंग मिंग हाओ के साथ इवेंट स्टार्ट करी है और सबको अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है और कहती है कि आप सब इसे फ्री में ट्राई कर सकते हो।
जब फ्री में कुछ मिल रहा हो तो कोई कैसे मना कर सकता है। सभी लड़कियां आकर ट्राई करने लगते हैं। तभी वहां एक अननोन लड़का आता है जिसे बायलू ने भेजा है जियांग वेंग के इवेंट को खराब करने के लिए। वो जानबूझकर प्रोजेक्ट के ऊपर गिरता है ताकि उनका लॉस हो सके, लेकिन मिंग हाओ बचा लेता है और गार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़वा लेता है। लड़का डर के मारे बायलू की तरफ देखने लगता है तो बायलू भागने लगती है, लेकिन जियांग वेंग ने उसे देख लिया। ये उसका नाम पुकारती है। अब भागने का फायदा नहीं। ये सामने आती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस देखने आई थी कि आज की सेल्स कैसे चल रही है। जियांग वेंग कहती है कि एक्टिंग मत करो, इसे तुमने भेजा है ना। बायलू कहती है कि तुम क्या बकवास करी हो, मैं तो इसे जानती तक नहीं। तो लड़का कहता है कि झूठ बोल रही है ये, इसने ही मुझे ये करने को कहा था। ये सुन मिंग हाओ असिस्टेंट से कहकर दोनों को ले जाने का बोलता है। जियांग वेंग कह रही है कि कोई बात नहीं, हम अपना इवेंट कंटिन्यू करते हैं। मिंग हाओ जियांग वेंग से पूछता है कि तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो। तो जियांग वेंग कहती है कि इमोशनल होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मिंग हाओ को इसकी ये बात पसंद आती है। फिर जियांग वेंग सबको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगती है। एक लड़की को पसंद तो आता है लेकिन वो मना कर देती है। तो जियांग वेंग उससे कहती है कि एक औरत होने के नाते हमेशा खुद को खुश रखना सबसे जरूरी है। हर चीज सिर्फ दूसरों के लिए मत किया करो, तुम भी इम्पोर्टेंट हो और तुम भी डिजर्व करती हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें। ये बोलकर वो उस पर प्रोडक्ट अप्लाई करती है जो सबको काफी पसंद आता है और बाय करने लगते हैं। मिंग हाओ उसे देखने लगता है और फिर उसे फ्लैशबैक याद आता है। स्कूल में मिंग हाओ अकेला बैठा होता है, तभी जियांग वेंग उसके पास आती है और पूछती है कि क्या सोच रहे हो, किन ख्यालों में खोए हुए हो। मिंग हाओ कहता है कुछ नहीं। जियांग वेंग कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, वादा है तुम खुश हो जाओगे। ये देखो। मिंग हाओ पूछता है कि ये क्या है। तो जियांग वेंग कहती है कि ये मेरा सीक्रेट वेपन है, बस इसे यूज कर लो, फिर तुम्हारा पिंपल गायब हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपना जादू। ये बोलकर वो उसके फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करती है, जिसके बाद उसका पिंपल गायब हो जाता है। फिर उसे मिरर दिखाकर कहती है कि देखो गायब हो गया ना, अब तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, अब से ये तुम्हारा है। ये सारी बातें याद करके वो जियांग वेंग को देख कहता है कि इस जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा खोने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ शिनयांग काफी गुस्से में है क्योंकि जूडो कंपनी ने इसके साथ अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। ये इस सब का जिम्मेदार बायलू को समझ रहा है। ये इससे कहता है कि तुम आकर कर क्या रही हो, जूडो ने डायरेक्टली हमारे साथ पार्टनरशिप कैंसिल कर दी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बायलू, मैं सच में अंधा हो गया था जो तुम्हारे लिए मैंने जियांग वेंग से डिवोर्स लिया। जब वो मेरे साथ थी तब मेरी जिंदगी कभी इतनी मुसीबत भरी नहीं थी। बायलू कहती है कि शिनयांग तुम एक घटिया इंसान हो, अगर तुम्हें वो चाहिए तो जाओ उसके पास, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये इसे मारकर जाने लगती है तो शिनयांग इसे रोककर धमकी देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका अपनाओगी, मुझे बस वो पार्टनरशिप वापस चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। बायलू चली गई। शिनयांग बैठ गया। अब ये पछता रहा है। इसे जियांग वेंग की याद आ रही है क्योंकि जब भी ये मुश्किल समय में होता था तो जियांग वेंग हर बुरे वक्त में इसका साथ देती थी और इसे मोटिवेट करते हुए कहती थी कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, सब ठीक हो जाएगा। उसके साथ बिताए लम्हों को याद करके ये काफी रिग्रेट फील करता है और उसे कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ जियांग वेंग काम करने के बाद वापस घर जा रही होती है तो मिंग हाओ इससे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जियांग वेंग कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी शिनयांग आता है और जियांग वेंग से कहता है कि चलो एक साथ डिनर करते हैं और बातें करते हैं। तो मिंग हाओ जियांग वेंग का हाथ पकड़कर कहता है कि सॉरी, डायरेक्टर जियांग पहले से बिजी हैं। ये देख शिनयांग तो गुस्सा हो गया, कहता है कि बदतमीज लड़के, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरी वुमेन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसी की तुमने, मौत को दावत दे रहे हो क्या। ये बोलकर वो उसे मारने लगता है। तभी जियांग वेंग उसे रोकती है और कुछ कहने वाली होती है। तभी शिनयांग उसके करीब जाकर कहता है कि भूलो मत, तुम्हारी मॉम को अभी तक हमारे बारे में कुछ नहीं पता, अगर मैंने उन्हें सब बता दिया तो।
ये सुन जियांग वेंग खामोश हो गई। कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ये चली गई। शिनयांग मिंगहाओ को चिढ़ाते हुए इसके पीछे चला गया। जियांग वेंग कहती है कि शिनयांग, हमारा डिवोर्स हो चुका है। शिनयांग कहता है कि तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तुम मुझे और कंपनी को बर्बाद होता कैसे देख सकती हो? हम आफ्टर ऑल हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं। जियांग वेंग कहती है कि शिनयांग, मुझे कंपनी से निकालने वाले तुम थे। मेरी मॉम की तबीयत का फायदा उठाकर मुझे डिवोर्स छुपाने पर मजबूर करने वाले भी तुम थे। ये सब करते हुए एक बार भी सोचा कि मुझे कैसा महसूस होगा? शिनयांग को तो इसकी फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं। ये बस इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहता है। कहता है कि ऐसा करो, तुम मुझे इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पार्टी में ले चलो। मॉम की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। आफ्टर ऑल आंटी की हेल्थ इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो इतना बड़ा सदमा झेल सकें। फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जियांग वेंग, मेरी हेल्प करो। वहाँ का होस्ट सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। जियांग वेंग कहती है कि बेकार की उम्मीद मत रखो। तो शिनयांग उसे धमकी देता है कि ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं। ये सुन जियांग वेंग मान गई। मिंगहाओ भी आ जाता है। वो दूर से उन्हें देख रहा होता है। शिनयांग खुश होकर कहता है कि आज रात 8 बजे पार्टी में मिलते हैं। जियांग वेंग कहती है कि ये लास्ट टाइम है, ऐसा मत करना कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। ये सब देख मिंगहाओ जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है। जियांग वेंग शिनयांग के लिए इस पार्टी में आई। शिनयांग उसे ड्रिंक देकर कहता है कि तुम्हें मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाना होगा। जियांग वेंग ड्रिंक पीने लगती है। तभी मिंगहाओ आकर उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद पी लेता है। ये देख शिनयांग कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जियांग वेंग कहती है कि मैं उसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। शिनयांग कहता है कि ठीक है, लेकिन जल्दी करो। तो मिंगहाओ कहता है कि जियांग वेंग, वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जियांग वेंग काफी नशे में वो मिंगहाओ से कहती है कि वो मेरे लायक नहीं, तो फिर आज रात तुम मेरे साथ चलोगे। ये उसके करीब जाने लगी तो मिंगहाओ इसे उठाकर ले जाने लगा। ये देख शिनयांग तो जेलस हो गया। ये उनके पीछे जाने लगता है। तभी असिस्टेंट लिन सामने आकर कहता है कि क्या आप हमारे कंपनी के रॉ मटेरियल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट चेक करना चाहोगे? लालची लड़का जियांग वेंग को भूलकर असिस्टेंट लिन के साथ चला गया। मिंगहाओ जियांग वेंग को अपने घर ले आता है और बेड पे लेटाकर कहता है कि क्या तुम्हें प्यास लगी है? जियांग वेंग कहती है कि नहीं, बस मेरे साथ रहो। मिंगहाओ पूछता है कि कैसा वक्त गुजारना चाहती हो तुम? तो जियांग वेंग उसके क्लोज जाती है। दोनों एक बार फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग वेंग नींद से उठ गई और मिंगहाओ के घर को देखने लगी। तभी वो मिंगहाओ को देखती है जो ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। मिंगहाओ कहता है कि उठ गई तुम? मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आओ टेस्ट करो। मिंगहाओ उसे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा होता है। ये देख जियांग वेंग को अपने बेवफा हस्बैंड शिनयांग का बिहेवियर याद आता है। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जियांग वेंग ने शिनयांग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया जो उसे पसंद नहीं आया। उसने वो सब फेंक कर कहा कि ये क्या बनाया है तुमने? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अगर बिजनेस संभाल नहीं सकती तो चलो ठीक है, लेकिन एक ढंग का खाना भी नहीं बना सकती तुम। ये सारी बातें याद करके जियांग वेंग ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि मिंगहाओ का बिहेवियर उससे बिल्कुल अलग और अच्छा है। मिंगहाओ उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्यों नहीं खा रही? क्या मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? जियांग वेंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस पुरानी बातें याद आ गईं। मिंगहाओ कहता है कि वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं। तभी जियांग वेंग का मोबाइल बज उठता है। एक्स हस्बैंड शिनयांग का कॉल आ गया। जियांग वेंग मिंगहाओ के सामने उससे बात नहीं करना चाहती, इसने उसकी कॉल कट कर दी। लेकिन वो फिर से इसे कॉल करता है तो जियांग वेंग कॉल उठाकर कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है, अब मुझसे कोई भी कांटेक्ट मत रखना। आगे से शिनयांग कहता है कि जियांग वेंग, मैंने तुम्हें काम दिया, ये मेरी मेहरबानी समझो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। तभी मिंगहाओ उससे मोबाइल छीन कर शिनयांग से कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जियांग वेंग ने कहा है कि वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। अननोन पर्सन की आवाज सुन शिनयांग पूछता है कि कौन हो तुम? जियांग वेंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मिंगहाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं भी उसके साथ एक ही रूम में हूँ। तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच क्या रिश्ता है? शिनयांग कहता है कि जियांग वेंग, तुम तो छुपी रुस्तुम निकली। अभी हमारा तलाक हुआ और तुम एक नए रिश्ते में पड़ गई। जियांग वेंग मिंगहाओ से मोबाइल लेकर कॉल कट कर देती है और उसे कहती है कि आगे से मेरे फोन को छीनने की कोशिश मत करना। मिंगहाओ पूछता है कि क्या वो हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करता था? जियांग वेंग कहती है कि पहले करता था,
तो मिंगहाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उस जैसा आदमी तुम्हारे लायक नहीं। जियांग वेंग कहती है कि पहले मेरा हाथ छोड़ो। मिंगहाओ नहीं छोड़ता, कहता है कि जियांग वेंग मुझे कंसीडर करो, अगर हम पहले मिल गए होते तो मैं तुम्हें कभी इतनी तकलीफ ना होने देता। जियांग वेंग इसे कोई जवाब नहीं देना चाहती, ये बहाना करके चली गई। नेक्स्ट सीन में जियांग वेंग ऑफिस में होती है। सेक्रेटरी कंपनी के चुने हुए ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट देती है। तभी एक लड़की आती है, ये है टॉप मॉडल। जियांग वेंग उसे घूरने लगती है क्योंकि उसका मेकअप जियांग वेंग को कुछ खास नहीं लगता। ये इसे अपने साथ ले जाती है और उसका मेकअप करती है जो मॉडल को काफी पसंद आता है। जियांग वेंग उसे एडवाइस देती है कि मेकअप से किसी का भी अपीयरेंस चेंज हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने लिए परफेक्ट मेकअप चुनो। तुम इतनी क्यूट हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी लाइवली है, आगे को लेकर इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? ये तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी है। मॉडल कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैं वही रहूंगी जो मैं हूँ, हमेशा यंग। जियांग वेंग वापस जा रही होती है, तभी मिंगहाओ इसे रोकता है। जियांग वेंग घबरा जाती है और जाने लगती है, लेकिन मिंगहाओ इसे नहीं छोड़ता और कहता है कि डायरेक्टर जियांग, दूसरों को रियल रहने की एडवाइस देती हो लेकिन खुद क्यों नहीं फॉलो करती? जियांग वेंग पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? मिंगहाओ कहता है कि मेरी नज़र में तुम हमेशा से एक शाइनिंग स्टार रही हो, वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं, तो क्या तुम किसी और को कंसीडर करोगी? जियांग वेंग कुछ नहीं कहती। तभी से सेक्रेटरी की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसने जो स्टाफ हायर करने को कहा था वो आ गई। जियांग वेंग उसे हाँ बोलकर चली जाती है। मिंगहाओ भी उसके पीछे जाता है। जियांग वेंग न्यू एम्प्लॉय से मिलने आती है, वो कोई और नहीं बायलू है। उसे देख जियांग वेंग कहती है कि न्यू एम्प्लॉय तुम हो? बायलू कहती है कि हाँ, मैं प्रोजेक्ट 2 डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ। जियांग वेंग कहती है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है, तुमने शिनयांग को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की और अब यहाँ मेरी सबॉर्डिनेट बनकर आई हो। बायलू, तुम आकर चाहती क्या हो? बायलू कहती है कि मैं प्रॉपर इंटरव्यू देकर आई हूँ, सो मुझे जज मत करो। और तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हारी परवाह करूँ? जियांग वेंग सेक्रेटरी को बुलाती है और पूछती है कि क्या इसे HR डिपार्टमेंट ने हायर किया। सेक्रेटरी बताती है कि हाँ, मैं खुद उस इंटरव्यू हॉल में थी, कोई इशू है? तो जियांग वेंग कहती है कि अगर सच में अपनी कैपेबिलिटी पर आई हो तो उम्मीद करती हूँ कि काम और इमोशनल्स को अलग रखोगी। पर्सनल मैटर्स की वजह से काम पर असर नहीं पड़ेगा। मेरे ऑफिस में ड्रामा अलाउड नहीं। बायलू कह रही है कि तुम्हारी सलाह का शुक्रिया। जियांग वेंग सेक्रेटरी से न्यू होने वाले इवेंट के बारे में पूछती है। सेक्रेटरी बताती है कि शाम 3 बजे। तो जियांग वेंग कहती है कि लू जाओ को इन्फॉर्म करो, वो मेरे साथ इवेंट पर चलेगा। ये बोलकर वो चली जाती है। बायलू गुस्से में है, सोचती है कि जियांग वेंग जहाँ भी जाती हूँ मुझ पर हमेशा हावी रहती हो। रुको, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असल चालाकी किसे कहते हैं। इवेंट स्टार्ट हो गया, फोटोग्राफर भी आ गई, सब रेडी है, लेकिन मॉडल अभी तक नहीं आई और ना ही वो आने वाली है। सेक्रेटरी उसे ये बैड न्यूज देती है कि हमारी मॉडल कैंसिल हो गई, वो नहीं आ रही। जियांग वेंग पूछती है उसने कोई रीजन बताया? सेक्रेटरी कहती है कि नहीं, बस कहा कि अर्जेंट काम है और फोन कट कर दिया। अब क्या करें? जियांग वेंग को प्रॉब्लम में देख बायलू तो खुश हो गई, कहती है कि जियांग वेंग तुम्हारी इवेंट में तो मॉडल ही नहीं, देखती हूँ अब तुम क्या करती हो। जियांग वेंग को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। मिंगहाओ भी आ गया, कहता है कि डायरेक्टर जियांग सब कुछ रेडी है, बस आपके सिग्नल का इंतजार है। सेक्रेटरी कहती है कि मॉडल नहीं, अब हम क्या करें? तो मिंगहाओ कहता है कि मेरा एक दोस्त कुछ मॉडल्स को जानता है, क्या मैं उससे पूछूं? जियांग वेंग को एक आइडिया आया, वो मिंगहाओ से कहती है कि लू जाओ, सड़क पर जाओ और कुछ लोगों को ढूंढ कर लाओ। मिंगहाओ कहता है कि समझ गया। ये चला गया और कुछ ओल्ड वुमेन को लेकर आया। जियांग वेंग इन आम लोगों को मॉडल बनाएगी, ये मेकअप आर्टिस्ट से कहकर इन्हें रेडी करवाती है। मिंगहाओ पूछता है क्या ये मॉडल्स ठीक रहेंगे? तो जियांग वेंग कह रही है कि ये मॉडल्स रैंप वॉक के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ एलिगेंस दिखाने के लिए है। फोटोशूट और लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो गया। जियांग वेंग का इवेंट हिट गया। सेक्रेटरी एक्साइटेड होकर कह रही है कि वाओ, हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। जियांग वेंग सेक्रेटरी से कह रही है कि तुम फॉलोअर्स को बता दो कि वेबसाइट में उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट है,
तुम लोग ये सब हैंडल करो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये चली गई। मिंग हाओ इसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा राइट हैंड हूँ, मुझे कैसे नहीं पता कि लाइव स्ट्रीम में कोई सरप्राइज भी है। जियांग वेंग कहती है कि जब तुम मेरे राइट हैंड हो तो तुम्हारा भी फायदा उठाना बनता है। इतने हैंडसम लगते हो, फैंस के लिए थोड़े बेनिफिट देना गलत तो नहीं होगा ना। मिंग हाओ कहता है कि जियांग वेंग तुम, तो जियांग वेंग कहती है कि बस बात फाइनल हो गई, जो मैंने कहा है वही करो। ये जाने लगी। मिंग हाओ कहता है ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मिंग हाओ लेडीज वॉशरूम के बाहर खड़ा जियांग वेंग का इंतजार कर रहा होता है। जियांग वेंग उसे वहाँ देख पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग हाओ कहता है कि सुबह जो पूछा था उसका अभी तक जवाब नहीं दिया तुमने। मिंग हाओ ने इसे अपने बारे में सोचने के लिए कहा था, एक तरह से आधा अधूरा प्रपोज किया था। जियांग वेंग कहती है कि अभी हम ऑफिस में हैं, यहाँ ये सब बातें मत करो। ये जाने लगती है लेकिन मिंग हाओ इसे रोक लेता है। कहता है कि काम के वक्त बात नहीं करती और जब शाम होती है तब तुम कहती हो कि मुझे तंग मत करो, मतलब हर बार तुमने मुझे ही बेवकूफ बनाया। तभी वहाँ बायलू आती है और दोनों को इतना करीब देख पिक्चर क्लिक कर लेती है। अब ये कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। जियांग वेंग मिंग हाओ से कहती है कि मुझसे दूर रहो, लूज आओ। मैंने तुमसे कहा था मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम जो कर रहे हो उसे धोखा कहते हैं। तो मिंग हाओ उसे अपने और करीब करके कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उस दिन जब तुम दोनों फोन पे बात कर रहे थे तो मैंने सब सुना। तुम दोनों पहले ही डिवोर्स ले चुके हो। जियांग वेंग कहती है कि चुप रहो। तो मिंग हाओ कहता है कि तुम हमेशा दूसरों को समझाती हो कि खुद पर विश्वास रखो, लेकिन खुद एक जगह अटक गई हो, उस डर के साए में जी रही हो जो उसने तुम्हारे लिए बनाया। एक बार हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ने की कोशिश तो करो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। बायलू ने जियांग वेंग और मिंग हाओ की पिक्चर ग्रुप चैट में शेयर कर दी। पिक्चर देख सभी लोग जियांग वेंग को गलत समझने लग जाते हैं। एक लड़की कहती है कि सोचा भी नहीं था कि जियांग डायरेक्टर ऐसी घटिया हरकत करेगी, वो भी दिन दहाड़े इतनी बेशर्मी से बिना किसी जगह की परवाह किए। एक लड़का कहता है कि सुना है डायरेक्टर जियांग इस कंपनी में आने से पहले सिर्फ एक हाउसवाइफ थी। तुम लोग ही बताओ, कहीं उसने ऐसी कोई हरकत तो नहीं की। और वैसे भी मैंने ये भी सुना है कि उसकी पर्सनल लाइफ पहले से ही काफी उलझी हुई है, शायद ये पहली बार नहीं है। बायलू ये सारी बातें सुन मन ही मन खुश हो रही होती है। जियांग वेंग भी आ गई, वो ये सारी बातें सुन लेती है। उसे देख सभी लोग भाग जाते हैं। जियांग वेंग भी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। मिंग हाओ सब पर गुस्सा होकर बोलने लगता है कि पूरी सच्चाई जाने बिना कुछ भी बोलना ठीक नहीं। अगर जबान पर लगाम नहीं रखा तो ये डेफेमेशन केस बन जाएगा और सीधा जेल जाना पड़ेगा। बायलू उसे कहती है कि ये रहा डायरेक्टर जियांग का सबूत। अब बताओ घबराहट क्यों हो रही है, उसे इतना छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मिंग हाओ से जवाब देता है कि अपने बॉस के खिलाफ बोल रही हो, ऊपर से पूरे डिपार्टमेंट को भी बदनाम कर रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। बायलू के पास कोई जवाब नहीं, ये चुपचाप बैठ जाती है। जियांग वेंग तो लोगों की कही हुई बातों के बारे में सोच रही होती है। जब लोग इस पर और इसकी एबिलिटीज पर सवाल उठाएंगे तो इसे बुरा तो लगेगा ना। मिंग हाओ भी आ गया। वो जियांग वेंग से बोलता है कि बाहर का मैटर मैंने संभाल लिया। जियांग वेंग कहती है कि पता है। मिंग हाओ पूछता है क्या गुस्सा हो, पहले धोखा उसने दिया था और ये मैं ही था जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहा, तुमसे मोहब्बत की। ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। जियांग वेंग कहती है कि नहीं, मैं बस सोच रही हूँ कि क्या मैं वाकई में इतनी बेकार हूँ। तो मिंग हाओ कहता है कि सिर्फ 2 महीने हुए हैं तुम्हें यहाँ काम किए और तुमने सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना कुछ करने के बाद भी खुद पर शक कर रही हो। जियांग वेंग कहती है पर। तो मिंग हाओ कहता है कि पर कुछ नहीं, अफवाहें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि वो बिना किसी वजह के लोगों को निशाना बनाती हैं। जियांग डायरेक्टर इतनी आसानी से इन बातों से गिरने वाली नहीं। इसकी बातों ने जियांग वेंग को स्ट्रॉन्ग कर दिया। कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अपनी सफाई देने का कोई मतलब नहीं। फिर मिंग हाओ को देख कहती है कि मैंने अभी नोटिस किया कि तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो। मिंग हाओ कहता है कि मैंने ये बात बार बार कही है, अगर डायरेक्टर जियांग भूल गई है तो मैं रोज रिपीट करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें अपने पीक टाइम पर देखा है और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, तो क्या डायरेक्टर जियांग एक नए हस्बैंड के ऑप्शन को कंसीडर करोगी। ये जियांग वेंग के क्लोज जाने लगता है। तभी कंपनी का मैनेजर जियांग वेंग से मिलने आता है। वहाँ मिंग हाओ को देख उसका नाम पुकारता है तो जियांग वेंग हैरान हो जाती है
क्योंकि इसे उसका रियल नाम नहीं पता। ये तो इसे जस्ट इंटर्न समझ रही है। मिंग हाओ मैनेजर को इशारा करता है कि वो उसकी पोल ना खोले। मैनेजर समझ जाता है और बात को पलट कर कहता है कि गु यानी बॉस ने कहा है कि फोटो के बारे में टेंशन मत लो, ये चला गया। मिंग हाओ जियांग वेंग से कहता है कि चलो बाहर रिलैक्स करने चलते हैं। जियांग वेंग मान गई। दोनों एक साथ खुले आसमान के नीचे बैठे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मिंग हाओ कहता है कि आज का आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सब कुछ खत्म हो गया है, आज रात बस अपने हिसाब से जीना, ठीक है। जियांग वेंग नशे में कहती है कि आज रात में अपने हिसाब से जीऊंगी। ये बोलकर वह मिंग हाओ के क्लोज जाता है। फिर वही होता है जो 2 बार पहले हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग वेंग मेकअप कर रही होती है और कल रात के बारे में सोच रही होती है। तभी मिंग हाओ आता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है। जियांग वेंग घबरा गई, इसने मिंग हाओ के ऊपर पानी गिरा दिया। जियांग वेंग उसे माफी मांगती है और बहाना करके वहाँ से चली जाती है। मिंग हाओ कहता है कि साथ में चलते हैं। ये इसके पीछे चल पड़ा। जियांग वेंग जा रही होती है तभी शिनयांग उसके सामने आता है और कहता है कि हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। जियांग वेंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शिनयांग कहता है कि मुझे सच में पछतावा हो रहा है। जियांग वेंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या हम दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? तो जियांग वेंग कहती है कि ये नाटक बंद करो, तुम यहाँ पछताने नहीं बल्कि इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है। शिनयांग कहता है कि नहीं, मैं दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी मिंग हाओ आता है। वो जियांग वेंग को पानी देकर कहता है कि तुम्हें प्यास लगी है, लो पियो। उसे देख शिनयांग कहता है कि इस छोटे आदमी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। तो मिंग हाओ कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। जियांग वेंग इसका हाथ पकड़कर चली जाती है। ये देख शिनयांग आग बबोला हो गया। अब ये शांत नहीं बैठेगा। ये सासू माँ के पास पहुंच गया। जियांग वेंग उसे वहां देख कहती है कि शिनयांग तुम भूल गई जो तुमने मुझसे वादा किया था, क्या तुम्हें शर्म बिल्कुल भी नहीं आती? शिनयांग जियांग वेंग के मॉम से कहता है कि मॉम मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप ही जियांग वेंग को समझाओ। मॉम कहती है कि जियांग वेंग गुस्सा मत करो, माँ की बात सुनो, उसके साथ रहोगी तो मैं भी चैन से रहूंगी। शिनयांग खुश कि जियांग वेंग मॉम की बात मानेगी। जियांग वेंग सोचती है कि लगता है अब मॉम से छुपाना मुश्किल है। ये मॉम से कहती है कि कुछ बातें भूलना मुमकिन नहीं, मैं और शिनयांग अब कभी एक नहीं हो सकते। तो शिनयांग पूछता है तो क्या तुम वाकई उस लड़के के साथ हो? जियांग वेंग कहती है कि बस करो, तुम अपनी हरकतों को भूल गए हो क्या? अपनी हरकतें कंट्रोल नहीं कर सकते और अब मुझसे सवाल कर रहे हो? ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, निकलो मेरे घर से, हम ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं। डिवोर्स का सुन मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, ये बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जियांग वेंग की मॉम को अभी तक होश नहीं आया। जियांग वेंग रोते हुए कहती है कि मॉम प्लीज आंखें खोलो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, बस एक बार अपनी आंखें खोलो। शिनयांग और मिंग हाओ भी वहीं है। शिनयांग कहता है कि सुना तुमने बदतमीज लड़के, जियांग वेंग सिर्फ मेरी है, इसका ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। मिंग हाओ उसे कोई जवाब नहीं देता। वो जियांग वेंग से कहता है कि फिक्र मत करो, आंटी जरूर होश में आएंगी। ये सुन शिनयांग कहता है कि यहाँ झूठी हमदर्दी मत दिखाओ। फिर वो जियांग वेंग से कहता है कि मैं सच में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम भी नहीं चाहोगी ना कि मॉम परेशान हो? जियांग वेंग कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। ये सुन शिनयांग सोचता है कि कंपनी जियांग वेंग के बिना नहीं चल सकती, वो सिर्फ मेरी है। मिंग हाओ जियांग वेंग से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, अपनी बाकी की जिंदगी बर्बाद मत करना। ये सुन शिनयांग कहता है कि घटिया इंसान, तुम अब भी इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो मिंग हाओ उसका कॉलर पकड़कर कहता है कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ, तुम बस उसे अपने बिजनेस को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तुम उसके लायक नहीं हो। तभी जियांग वेंग की मॉम को होश आता है। जियांग वेंग दोनों से कहती है कि तुम दोनों बाहर जाकर लड़ो। दोनों चले गए। जियांग वेंग रोते हुए मॉम से कहती है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी। तो मॉम कहती है कि मेरी प्यारी बेटी, हम अपने आप को कभी मजबूर नहीं करेंगे, ठीक है सब ठीक हो जाएगा, अब रोना बंद करो। मतलब कि मॉम के सामने भी शिनयांग का असल रूप आ गया है। ये जियांग वेंग के साथ है और उसे सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में जियांग वेंग मिंग हाओ को थैंक्स कहती है उसका इतना साथ देने के लिए। पूछती है कि तुम्हारे पास आज रात का टाइम है, मैं तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करना चाहती हूँ। जियांग वेंग के खातिर मिंग हाओ तो हर वक्त फ्री है, ये हाँ कहता है। फिर कहता है कि तुम्हारी लिपस्टिक फैल गई है, मैं ठीक कर देता हूँ। जियांग वेंग मना करती है लेकिन वो नहीं
सुनता और उसकी लिपस्टिक सेट कर देता है। जियांग वेंग कहती है कि तुमने ये जानबूझकर किया ना। तभी बायलू आती है। वो जियांग वेंग से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। जियांग वेंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो बायलू कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी मॉम के साथ क्या होगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती। ये बोलकर वो चली जाती है। जियांग वेंग घबरा गई, इसे अपनी मॉम की फिक्र है। वो मिंघाओ से कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ, मैं किसी और दिन तुम्हें ट्रीट दूंगी। मिंघाओ को भी शक हो गया कि जरूर कोई तो बात है। जियांग वेंग बायलू के साथ चली आई। वो उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। बायलू कहती है कि तुम बहुत लकी हो जियांग वेंग, हर कोई तुम्हारे पीछे पागल है। जियांग वेंग कहती है कि तुम्हारे पास जो भी चाल है उसे यूज कर लो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं, आखिर तक तुम्हारे सामना करूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी बायलू उसे रोकती है। शिनयांग भी आ जाता है। वो जियांग वेंग को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। बायलू और शिनयांग ने मिलकर जियांग वेंग को किडनैप किया। मिंघाओ ने ये सब देख लिया। वो पुलिस को कॉल करके कार नंबर बताता है और ये भी कि वो किस तरफ जा रहा है और खुद भी निकल पड़ता है। शिनयांग ने जियांग वेंग को वेयर हाउस में बांध कर रखा है। जियांग वेंग को होश आता है तो शिनयांग कहता है कि तुम होश में आ गई, मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। जियांग वेंग पूछती है कि क्या करने वाले हो तुम। शिनयांग कहता है कि तुमसे दोबारा शादी करनी है। जियांग वेंग कहती है कि कभी नहीं। तो मिंघाओ कहता है कि उस सीईओ ने सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी पूरी कंपनी को तबाह कर दिया। सच कहूँ तो मैं तो वैसे भी हार मान चुका हूँ, तुम्हारी बात ही अलग है। जियांग वेंग हैरान होकर कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस सीईओ की बात कर रहे हो। तो शिनयांग कहता है कि तुम नहीं जानती ना तो छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर हम दोबारा शादी कर लें तो ये सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। जियांग वेंग तो इस बेवफा लड़के पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करने वाली। ये उससे कहती है कि मैं इस जिंदगी में कभी भी तुमसे दोबारा शादी नहीं करूंगी। ये सुन शिनयांग उसका गला पकड़कर कहता है कि आज चाहे जो भी हो जाए तुमसे मेरी ही रहोगी। जियांग वेंग के पास कोई रास्ता नहीं। वो उसे झूठ बोलती है कि ठीक है, मैं मान गई, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुन शिनयांग उसका गला छोड़ता है और पूछता है कि क्या वाकई में। जियांग वेंग कहती है कि हाँ, चलो अभी इसी वक्त शादी करते हैं। ये सुन शिनयांग खुश होकर उसका हाथ खोलने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जियांग वेंग झूठ बोल रही है। वो उससे कहता है कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, तुम झूठ बोल रही हो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा चेहरा तबाह कर दूंगा ताकि तुम हमेशा से मेरी बन के रहो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी मिंघाओ अपने बंदों के साथ आ जाता है और उसे अरेस्ट करवा देता है। फिर वो जियांग वेंग के पास जाता है और उसके हाथों को खोलता है तो जियांग वेंग उसे हक कर लेती है। मिंघाओ उसे सीनियर कहकर बुलाता है तो जियांग वेंग को याद आ जाता है कि ये इसका स्कूल फ्रेंड है। कहती है कि ये तुम हो। तो मिंघाओ कहता है कि अच्छा हुआ तुम्हें सब याद आ गया, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में जियांग वेंग मिंघाओ के बारे में सोच रही होती है और फिर ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखती है जिससे उसके हाथ बायलू के अगेंस्ट वीडियो एविडेंस लग जाता है, जिसमें वो शिनयांग से कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जियांग वेंग को बाहर जरूर ले आऊंगी। ये देख जियांग वेंग किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन चाहिए, नाम बायलू है, छोटी से छोटी डिटेल चाहिए जितनी मिल सके। कुछ देर बाद एजेंट उसे बायलू की सारी इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है जो वो असिस्टेंट लिन को शेयर कर देती है। नेक्स्ट सीन ऑफिस में असिस्टेंट लिन पुलिस के साथ बायलू के पास आता है और कहता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बायलू पूछती है कि क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। तो असिस्टेंट लिन कहता है कि तुमने क्या किया ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। ये बोलकर वो ऑफिसर से कहकर इसे ले जाने को बोलता है। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। एक प्रॉब्लम खत्म हुई तो दूसरी शुरू। मिंघाओ के डैड मिस्टर गू उसकी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहते हैं, लेकिन मिंघाओ तो जियांग वेंग के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला। वो अपने डैड को मना कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ जियांग वेंग से प्यार करता हूँ। तो मिस्टर गू गुस्सा होकर कहते हैं कि तुमने एक ऐसी लड़की के लिए जो सिर्फ ताकत और रुतबे के पीछे भागती है अपनी खानदानी रिश्ते को ठुकरा दिया। मिंघाओ कहता है कि जब मैं उसे प्यार ही नहीं करता तो शादी क्यों करूं। ये सुन मिस्टर गू आग बबूला हो गए। वो अपनी स्टिक से मिंघाओ को मारते हुए कहते हैं कि अब देखो कैसे तुम मेरी बात नहीं मानते। मिस्टर गू मिंघाओ को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं जिससे वो बेहोश होने लगता है और बस यही कहता है कि जियांग वेंग मेरा इंतजार करना। कुछ दिन गुजर गए। मिंघाओ जियांग वेंग से नहीं मिला और ना ही उसे कोई कांटेक्ट किया। जियांग वेंग परेशान होती है और उसे कॉल करने लगती है, लेकिन मिंघाओ कॉल अटेंड नहीं करता। तभी असिस्टेंट लिन आता है। वो जियांग वेंग से कहता है कि नेक्स्ट वीक
कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है। इस बार इवेंट काफी ग्रैंड होगा और बिग बॉस भी आएंगे। जियांग वेंग को तो बस मिंग हाओ की फिक्र है, वो उसे बार बार कॉल मिला रही होती है। फिर होता ये है कि मिस्टर गू जियांग वेंग को घर बुलाते हैं। जियांग वेंग को पता चल जाता है कि लू जाओ का रियल नेम मिंग हाओ है और वो कंपनी का CEO है। वो हैरान होती है और कहती है कि बस ये नहीं पता कि चेयरमैन ने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया। मिस्टर गू कहते हैं कि वो पहले ही डिप्रेशन में जा चुका है। जियांग वेंग कहती है तो फिर। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात समझ जाओ। ये बोलकर वो उसे चेक देते हैं। चेक देख जियांग वेंग कह रही है कि 50 मिलियन। वाह चेयरमैन साहब, बड़ा दया दिल है आपका। मिस्टर गू खुश कि जियांग वेंग ने उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन नहीं, जियांग वेंग उनके सामने चेक फाड़ देती है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि अगर तुम किसी ताकतवर आदमी का सहारा लेना चाहती हो तो बेहतर होगा कि इस ख्याल को हमेशा के लिए भूल जाओ। जियांग वेंग कहती है कि मेरे और उसके रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये हम दोनों तय करेंगे, ये आपके कहने से नहीं चलेगा। मिस्टर गू मैं चलती हूँ, ये बोलकर वो चली गई। दूसरी तरफ हम मिंग हाओ को देखते हैं जिसकी हालत ठीक नहीं। तभी जियांग वेंग की कॉल आती है। मिंग हाओ कॉल उठाकर कहता है कि जियांग वेंग मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुम्हारे कॉल को इग्नोर नहीं किया, बस थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। जियांग वेंग बताती है कि मिस्टर गू मुझे ढूंढने आए थे। ये सुन मिंग हाओ पूछता है कि उन्होंने तुमसे क्या कहा। जियांग वेंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उन्हें मना कर दिया है, मैं खुद कोई रास्ता ढूंढ लूंगी ताकि मिस्टर गू को अपनी काबिलियत से मनवा सकूं। तो मिंग हाओ कहता है कि जियांग वेंग मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं गू मिंग हाओ इस जिंदगी में सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और किसी से नहीं। तभी वहाँ मिस्टर गू आते हैं। वो मिंग हाओ से कहते हैं कि तुम क्यों अपने आप को जलील कर रहे हो। तो मिंग हाओ उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है कि डैड मैं उससे प्यार करता हूँ, इस जिंदगी में उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। ये सुन मिस्टर गू गुस्सा होकर फिर से अपनी लाठी से उसे मारकर कहते हैं कि तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े हो, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कुछ दिन गुजर गए। आज कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है। जियांग वेंग रेडी होकर पार्टी में एंटर होती है तो सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से कंपनी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, ये काफी केपेबल है। मिस्टर गू भी वहाँ है, वो भी ये सब सुन रहे होते हैं। अब जाके इन्हें पता चला कि जियांग वेंग आज जो कुछ भी है वो अपनी मेहनत से है। जियांग वेंग उससे कहती है कि मिस्टर गू आज तक जो भी मैंने हासिल किया है वो सबके सामने है। तो मिस्टर गू कहते हैं कि पहले मुझे लगा कि तुम सिर्फ किसी पावरफुल इंसान का सहारा ले रही हो, लेकिन शायद मैं गलत था। चलो हर किसी की अपनी किस्मत होती है, तुम दोनों जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। ये सुन जियांग वेंग मन ही मन खुश होती है। तभी वहाँ मिंग हाओ आता है। वो जियांग वेंग के पास जाकर कहता है कि जियांग वेंग बचपन से लेकर आज तक हम एक दूसरे से बिछड़ते रहे, हमने 10 साल खो दिए, मैं अब और वक्त जाया नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और जियांग वेंग को प्रपोज करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हाँ कह दो। जियांग वेंग खुद भी यही चाहती है। वो मिंग हाओ को हाँ कहती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा और कौन शिन ह्वानान का फैन है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।